हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग समझेंगे उपयोगिता की धारणा को। तो उपयोगिता की जो धारणा है वो दो रूपों में समझी जाती है। इससे पहले जो हम लोगों ने समझा था उपयोगिता के अर्थ को, लेकिन उपयोगिता का अर्थ जो उपयोगिता को धारणा, कॉन्सेप्ट और मीनिंग इन दोनों में अंतर है। तो यहाँ पर जो उपयोगिता का अर्थ जो हम लोग समझ गए थे, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जो उसे जरूर देख लीजिए, क्योंकि जब तक मीनिंग समझ में नहीं आएगा तब तक आप कॉन्सेप्ट को नहीं समझ सकते। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो उपयोगिता के जो धारणा को वो दो रूप में समझा जाता है। सबसे पहला है सीमांत और दूसरा है कुल। पहला है सीमांत उपयोगिता, दूसरा है कुल उपयोगिता। तो यहाँ पर जो सीमांत को सीमांत उपयोगिता में समझते हैं तो इसका अर्थ होता है सीमा प्लस अंत, और कुल को तो हम जानते हैं पूरा का पूरा कनेक्ट करते हैं सीमा के अंत पर जो उपयोगिता प्राप्त होती है। सीमा के अंत पर मान लीजिए कि हमें जो है हमने किसी भी वस्तु का 5 इकाई उपयोग किया, तो वस्तु के 5 इकाई के उपयोग करने पर जो हमें जो उपयोगिता प्राप्त हुई वो 150 यूटिल प्राप्त हुई। ये 150 यूटिल प्राप्त हुई। उसके बाद मान लीजिए हमने वस्तु के जो 1 इकाई को बढ़ा दिया, 1 इकाई बढ़ा दिया तो ये हो गया 6। अब जो हमें जो उपयोगिता प्राप्त हुई वो 160 यूटिल प्राप्त हुई। तो कितना बढ़ा अतिरिक्त, 50 था ये 60 हो गया, तो 10 का अंतर है। यहाँ पर जो ये जो बढ़ा है वो 10 बढ़ा, इसका अर्थ है सीमा के अंत पर जो उपयोगिता जो हमें प्राप्त हुई वो 10 यूटिल प्राप्त हुई। यही 10 यूटिल जो सीमांत उपयोगिता कहलाती है। तो इसे जब हम परिभाषा के रूप में यदि लिखें तो किसी भी वस्तु के 1 इकाई को बढ़ाने पर उस इकाई से जो है जो अतिरिक्त उपयोगिता प्राप्त होती है वही सीमांत उपयोगिता कहलाती है। तो जैसे कि 5 पहले था और 1 इकाई को बढ़ाकर हमें 6 कर दिया था, हमें जो है 10 यूटिल प्राप्त हुआ, ज्यादा प्राप्त हुआ। जितना ज्यादा हमें प्राप्त होगा एक अतिरिक्त इकाई को बढ़ाने पर, अतिरिक्त जितना जो है उपयोगिता प्राप्त होगा वही जो है सीमांत उपयोगिता कहलाएगा। यहाँ जो अब इसे समझते हैं तो जैसे कि अब इसको फार्मूला बुद्ध रूप में हमें समझना होगा, तो फार्मूला निकालना होगा। सबसे पहले ये जो है ये कुल उपयोगिता हो गया, तो इसको जो हमने जैसे अभी निकाला अंतर जो निकाला 160 माइनस 150 तो ये हो जाएगा 10 यूटिल। तो 10 यूटिल अब इसे यदि हम फार्मूले के रूप में करें तो ये जो है 160 ये कुल उपयोगिता है, तो ये हो जाएगा कुल उपयोगिता जो है कुल उपयोगिता। तो वस्तु के जो कुल इकाई वो है n, तो ये n के लिए हो जाएगा, लेकिन ये n है तो ये n से एक पहले, तो ये हो जाएगा n माइनस 1। तो ये भी कुल उपयोगिता है लेकिन ये n माइनस 1 है, तो ये हो जाएगा कुल उपयोगिता n माइनस 1। तो ये जो फार्मूला हो जाता है सीमांत उपयोगिता का, ये जो सीमांत उपयोगिता का फार्मूला हो जाता है कुल उपयोगिता n माइनस कुल उपयोगिता n माइनस 1। तो ये फार्मूला होता है सीमांत उपयोगिता का। सीमांत उपयोगिता को जो हम लोग mu से सूचित करते हैं, वहीं पर कुल उपयोगिता को जो हम लोग tu से सूचित करते हैं। तो mu इज इक्वल टू हो जाएगा tu n माइनस tu n माइनस 1। तो ये फार्मूला आ जाएगा सीमांत उपयोगिता का। सीमांत उपयोगिता को हम लोग समझ गए कि अतिरिक्त इकाई बढ़ाने पर, वस्तु की अतिरिक्त इकाई बढ़ाने पर जो अतिरिक्त उपयोगिता प्राप्त होती है वही जो है सीमांत उपयोगिता कहलाती है। उसके बाद है कुल उपयोगिता। तो कुल उपयोगिता हम जो इन्हीं शब्दों से जो परिभाषित भी कर सकते हैं, किसी भी वस्तु से जो हमें कुल जितनी मात्रा हमें जो सभी मिलाकर जो हमें जितने उपयोगिता प्राप्त होते हैं उसे जो हम कुल उपयोगिता कहते हैं, उस वस्तु की कुल उपयोगिता कहते हैं। यह जो है हम कह सकते हैं वस्तु के प्रत्येक इकाई से प्राप्त उपयोगिता का कुल योग कुल उपयोगिता कहलाता है। तो इन्हें हम दो रूपों में परिभाषित कर सकते हैं, पहला योग के रूप में, पहला शब्द के रूप में कि किसी वस्तु से प्राप्त जो है सभी उपयोगिता को जो है किसी वस्तु से प्राप्त उपयोगिता जो है कुल उपयोगिता कहलाती है। या उसके बाद कह सकते हैं कि वस्तु के प्रत्येक इकाइयों से प्राप्त उपयोगिता का योग कुल उपयोगिता कहलाता है। इसे जो हम दो रूपों में परिभाषित कर सकते हैं। तो उन्हें जो आप समझ गए, पहला जो याद रखिएगा कि वस्तु के सभी इकाइयों से मिलाकर जो प्राप्त उपयोगिता होता है वो कुल उपयोगिता कहलाता है, या योग के रूप में भी कह सकते हैं। तो ये हो जाएगा। तो प्रत्येक इकाई से जो यहाँ पर देखिए प्रत्येक इकाई से जो प्राप्त हो रहा है अतिरिक्त, ये जो mu के रूप में हम परिभाषित कर रहे हैं। यहाँ पर जो हम जो इसे जो mu के रूप में परिभाषित करें प्रत्येक इकाई से प्राप्त उपयोगिता को। मान लीजिए कि हमने 6 इकाई नहीं, जब हम 4-5 इकाई पर थे
तब जो है यहाँ पर चौथा इकाई था, यहाँ पर इसका MU हुआ होगा। जब हमने 6 इकाई नहीं बढ़ाया था, मान लीजिए जिस समय हम 5 इकाई का उपयोग नहीं किए थे, 4 का किए थे, तब जो MU रहा होगा ये 3 और 4 के बीच रहा होगा। तो इस प्रकार से सभी इकाई से जो जितना MU हमें प्राप्त होता है उसी को जो यदि हम योग कर दे सिग्मा ऑफ MU कर देते, ये जो TU के इक्वल हो जाएगा। तो प्रत्येक इकाई से जो प्राप्त उपयोगिता का कुल योग ही जो है कुल उपयोगिता कहलाता है। अब हमें समझना होगा उपयोगिता की धारणा के बाद जो हमने समझा सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता को, अब समझना सीमांत उपयोगिता हमें कितने रूपों में प्राप्त होती है। उपयोगिता को समझ गए कि वो कितने रूपों में होती है, सीमांत के रूप में और कुल के रूप में। अब सीमांत उपयोगिता कितने रूप में रहती है, ये 3 रूप में रहती है। ये जरूरी नहीं कि वस्तु के प्रति इकाई बढ़ने पर जो उपयोगिता भी बढ़ेगी, हो सकता है घट जाए या नहीं भी बढ़ सकता है। तो यहाँ पर जो बढ़ेगी तो प्लस में, नहीं बढ़ेगी तो 0, और जो यदि घट गई तो वो माइनस में, तो लॉस होगा। क्योंकि घट गई तो इसका मतलब हमें लॉस हुआ, बढ़ गई से इसका मतलब हमें प्रॉफिट हुआ, और कुछ चेंज नहीं हुआ, जितना का जितना। मान लीजिए 150 है और 5 पर 150 यूटिल है, 6 की है, फिर भी जो हमें 150 यूटिल प्राप्त हो, मतलब कोई चेंज ही नहीं हुआ। यहाँ पर जो सीमांत उपयोगिता वो 0 हो जाएगी। तो सीमांत उपयोगिता 3 रूपों में प्राप्त होती है, धनात्मक सीमांत उपयोगिता के रूप में, ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता रूप में, और शून्य सीमांत उपयोगिता के रूप में। तो जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है तो इसका अर्थ है कि वस्तु से जो प्राप्त उपयोगिता है वो जो है अधिकतम हो चुकी है। अब अगर इससे आगे बढ़ा जाए, इससे अतिरिक्त इकाई का अगर उपयोग किया जाए, ये जो है अब घटेगी, ये जो अब ऋणात्मक में चली जाएगी। तो इस प्रकार से जो हम इसे सीमांत उपयोगिता को भी 3 रूपों में परिभाषित कर सकते हैं। तो ये जो उपयोगिता की धारणा थी, इनका कॉन्सेप्ट है, जिसको हम 2 तरीकों से समझते हैं, सीमांत उपयोगिता के रूप में और कुल उपयोगिता के रूप में। और इस टॉपिक से रिलेटेड यदि आपको कोई कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट कर दिए, मैं इस पर जो है आपके लिए अलग से जो है वीडियो बना दूंगा।